हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मेरा खाना वगैरह सुबह ही बन गया है। सुबह नहीं बना है, दोपहर, अभी दोपहर हो रहा है, तो मेरा सारा बर्तन वगैरह भी साफ हो गया है, मैंने कर लिया है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया है तो आप लोग को कुछ अपना ही एक थॉट्स दे देते हैं, मतलब अपनी एक विचारधारा दे देते हैं। गाइस, जो अभी देख रहे हैं आप लोग, जो इटावा का जो चल रहा है ये कांड, जो एक यादव कथावाचक के साथ इस तरीके से शर्मनाक घटना हुआ है, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, टोटल अच्छा नहीं हुआ है। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर उनको नहीं कराना था, अगर कथा नहीं कराना था तो उनसे हाथ जोड़ते, बोल देते कि आप जाओ। नहीं कराना है मतलब नहीं कराना है, ऐसा तो बोल सकते थे। लेकिन उनके साथ इतना बुरा किए कि ये सोच करके दिल दहल जाता है कि एक कथावाचक के साथ मतलब उनको मारा पीटा गया। मारने पीटने के बाद उनको जो है कि सिर का जो बाल है पूरा यानी सिर मुड़वाया गया। उसके बाद हाथ पंजा से, यानी पंजा और पैर से दोनों अ, चलवाया गया जमीन पर। और उसके बाद जो है कि इतना में दिल नहीं भरा, इतना में मन नहीं भरा, तो उन लोगों ने एक औरत से, यानी कि बोले कि जाओ पेशाब लेकर के आओ अपना कटोरी में, या जो भी कुछ में लेके आई होगी। उसके बाद जो है कि नहलाया गया। इतनी घटिया काम है ये, इतनी घटिया। हम तो ये ही नहीं समझ पे आता है यार, कि यहाँ पर मैं आप लोगों को पहली बात एक बात बताना चाहूंगी कि वो तो वो है, ठीक है, ये मैंने इटावा की बात कही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी बातें बता रही हूँ कि मेरे दरवाजे पर इतना कूड़ा करकट किया जाता है, इतना कूड़ा करकट किया जाता है, और ऊपर से पेशाब तक कर किया जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, पान जो गुटखा होता है ना, गुटखा खा करके थूका जाता है। थूकने का अभी भी दाग है। और कहिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं दिखा दूंगी। क्योंकि बारिश से थोड़ा बहुत मतलब कि बह गया है, लेकिन वो अभी भी उसका दाग है। तो सोचिए कि लौंग हो गया, ये सब सारी चीजें, भूत प्रेत भी होता है। मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में, यानी कि अब डेली डेली तो बनाएंगे नहीं, तो वो जो है कि जो जब जब होता था तब तक मैं वीडियो डाल करके मैंने दिखाया है। कपड़े का पानी निचोड़ निचोड़ करके मेरे दरवाजे पर फेंका जाता है, ये सब सारी चीजें गाइज आप लोगों को मैंने दिखाया है पहले वीडियो में। और आज जो है कि मैं उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, जो इटावा के कथावाचक जो यादव जी थे, उनके साथ इस तरीके से घटना हुआ है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, कि यूं कह लीजिए कि मैं तो भैया, हालांकि उन्होंने तो कथा किया था, हालांकि मेरी क्या गलती है, मैं तो इस घर में रहती हूँ, अपना कमाती, अपना आदमी कमाता है खाता है, यानी कि मेरे पति कमाते हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, खाते कमाते हैं। तो बाहर आए हैं तो ये तो कोई बात होता नहीं है ना, कि जब हम मतलब कि कोई हम लोगों को क्यों कहेगा भाई, क्यों कहेगा। वो इसलिए क्योंकि मैं चमार हूँ, इसलिए हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार होता है। लेकिन उनके साथ जो हुआ है ये बहुत सरासर गलत है, गलत हुआ है। क्योंकि देखो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इंसान को देखो कैसे आता है, ज्ञान है तो वो बांट सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप भी बांट सकते हैं। आप बताइए, अगर आप एक ज्ञानी हो और आपके पास एक कोई अज्ञानता है, यानी अज्ञानी लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है या महिला, जो भी कोई पर्सन है, तो आप, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं वो काम गलत कर रहा है। तो आपका, अगर आपके पास इतना सेंस है, आपके पास दिमाग है, बुद्धि, आपके अंदर इंसानियत है, तो आप कहेंगे कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करोगे तो तुम्हारा काम सही होगा। ये क्या हुआ, आपको ज्ञान देने का, सुझाव देने का यही काम है, यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं। अगर वो कथा आदमी कह रहा था, अगर वो व्यक्ति कह रहा था, तो क्या उसमें क्या गलत है। कि अगर आपके पास है इतना बुद्धि, कथा करने का आपके पास एक गुण है, तो आप कह सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं। लेकिन यहाँ बात आती है कि क्यों आप करोगे, क्यों करोगे, आप यादव हो, क्यों करोगे। आपको अधिकार नहीं है। आपको, अरे अधिकार बताने वाले तुम कौन होते हो यार, तुम कौन हो अधिकार बताने वाले, कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं अगर गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे संविधान है ना,
संविधान है ना भाई, कानून है ना। कोई आदमी अगर गलत करता है तो किसके पास जाता है? कानून के पास जाता है, प्रशासन के पास जाता है ना। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा था कि अगर गलत काम कर रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए था, अधिकारी के पास जाना था, पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए था कि नहीं भाई ये गलत कर रहा है व्यक्ति, हमारे दरवाजे पर आकर के कथा कर रहा है। तुम्हें अगर लग रहा था तुम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ऐसा नहीं हुआ। बताइए उनके ऊपर मतलब इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ। अब कितनी रूह कांप जाती है कि मतलब एक पेशाब से नहलाया गया। वाह रे ये मानसिकता। हम तो सोच के हैरान है कि इन लोगों के दिमाग में क्यों गोबर भरा है यार, इतना क्यों माथा पच्ची होता है। हम तो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्यों ऐसा है। आप अपना काम करो ना, अगर आपको करना है, आपको कोई छीन नहीं रहा है, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा हमको कथा कहना है तो आप भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो करवा रहा है वो भी करेगा। लेकिन यहाँ पर क्यों भाई, और बिरादरी के लोग लगेंगे करने तो आपका तो बंदी हो जाएगा ना। जब बंद हो जाएगा तो आपका घर गृहस्थी कैसे चलेगा? नहीं ना चलेगा। मेहनत करना आसान बात तो है नहीं, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसे तो बढ़ता नहीं है। और वो भाई अगर आप मेहनत करोगे, काम करोगे, तभी ना आपके घर में भोजन आएगा। कोई दुनिया का ऐसा है व्यक्ति जो बिना काम किए उनके घर में भोजन आ जाएगा? नहीं। चाहे वो कोई भी काम हो, करेंगे तभी उनके घर में भोजन आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। लेकिन वहां ऐसे आ रहा है, बैठे आ रहा है, दो शब्द बोलने से आ रहा है, तो फिर वो नहीं होगा कि मतलब कि हमारा छीना जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। अधिकार अधिकार कुछ नहीं है। यहाँ बात है, यहाँ पे गुण की बात है, यहाँ कर्म की बात है। कर्म से विद्वान होते हैं उनकी बात हो रही है। ऐसे नहीं होता है कि नहीं कि कोई भी कहने लगे। अरे भाई जिसके पास बुद्धि है, विवेक, वो कह सकता है, वो कर सकता है। जिसके पास वो अगर नॉलेज है, वो हर जगह बांट सकता है। सोशल मीडिया पर क्यों नहीं कोई हो जा रहा है भाई? जिसके पास गुण है वही तो आगे बढ़ रहा है ना, वही यूट्यूब चैनल आगे बढ़ा रहा है ना। जिसके पास नहीं है गुण वो क्यों क्यों होगा, क्यों पैसा कमाएगा यूट्यूब चैनल से? सोचिए, जो जिसके पास गुण है वही नहीं यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहा है। अब भाई जो जिसको जो अच्छा लग रहा है वो देख रहा है, कोई इसमें मना तो नहीं ना है। लेकिन सभी कर रहे हैं, बिना मेहनत का किसी घर में भोजन नहीं आता है, आप ये जान लीजिए। लेकिन जो हुआ उनके साथ वो गलत हुआ है, एकदम बिल्कुल गलत हुआ, सरासर गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का अगर कोई अगर हमारे दरवाजे पर आया है, अगर हम हमारे सामान मान लेते हैं, कोई बेचने वाला आया, ठीक है, कोई बेचने वाला आया तो भैया बोले कि अपना प्रोडक्ट का बताए और बोले कि नहीं आपको लेना है, तो जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। भाई हमारी मर्जी होगी तो हम लेंगे, नहीं मर्जी है तो हम कह देंगे, हाथ जोड़ लेंगे कि भैया आप जाओ। यही होगा ना। क्यों उसको मतलब क्यों बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? ये चीज तुमको नहीं बेचना चाहिए, ये तो हमको बेचना चाहिए था। उसको मतलब कि फिर उसको बुला करके सर मुड़वाओ, उसको जमीन पर लेट लेट करके चलवाओ, उसके बाद जो है कि पेशाब से नहलाओ। ऐसा तो नहीं ना करने जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारा सपोर्ट करें। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग आगे बढ़ाते हैं हमको।